कृष्ण को समझना आसान नहीं है, कृष्ण तत्व को समझना आसान नहीं है। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि कृष्ण कौन है? आदि स्वरूप, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान के जितने अवतार हो सकते हैं उन सब के मूल स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान श्री राम के विषय में, भगवान नरसिंह के विषय में आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि राम आदि भगवान हैं। राम से अनंत स्वरूप क्या हुए हैं? प्रकट हुए हैं। ऐसा शास्त्रों में देखने को नहीं मिलता है। आ रहा समझ में? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, ब्रह्म संहिता में वर्णन आया कि राम भी जो हैं भगवान के ही क्या हैं? अवतार हैं। लेकिन कृष्ण को समझना आसान नहीं है। राम सीधे साधे हैं। राम कौन? राम अयोध्यापति राम। कहाँ रहते हैं? अयोध्या धाम में रहते हैं। और उनकी जो पत्नी है उनका नाम क्या है? सीता मैया है। बहुत सरल उनका जीवन, बहुत ही सरल उनका परिचय भगवान श्री राम का, कोई झंझट नहीं ज़्यादा। लेकिन कृष्ण के विषय में समझना आसान नहीं है। कृष्ण कहाँ रहते हैं? कृष्ण वृंदावन में भी रहते हैं, कृष्ण मथुरा में भी रहते हैं, कृष्ण द्वारिका में भी रहते हैं। और इनमें से भी जो है वही एक कृष्ण तीनों जगह विद्यमान रहते हुए भी उनका भाव, उनका स्वरूप, उनकी वेशभूषा में अंतर हो जाता है। कितना जटिल है विषय। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वृंदावन में रहते हैं और देवकी नंदन मथुरा में रहते हैं, द्वारिका में भी देवकी नंदन रहते हैं। तो भाव, स्वरूप और लीला इनमें अंतर है। लेकिन भगवान श्री राम का एक ही धाम है, अयोध्या। अयोध्या में ही रहते हैं वो, और वहीं अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करते हैं। तो हम आज कृष्ण के विविध स्वरूपों को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझना चाहते हो कृष्ण तत्व को, क्योंकि महाविष्णु को समझने के लिए आपको पहले कृष्ण को समझना होगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है तो थोड़ा बुद्धि लगाइएगा, ये बुद्धि का विषय है। हृदय और बुद्धि मन थोड़ा यहाँ दीजिएगा, नहीं तो मिसिंग हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? जैसा कि इस श्लोक में बतलाया गया, परम आदि भगवान श्री कृष्ण। भगवान आदि पुरुष हैं, परम भगवान हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के तीन मुख्य रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण के तीन मुख्य रूप हैं। पहला क्या है? स्वयं रूप। क्या है? स्वयं रूप। दूसरा है तदेकात्म रूप। दूसरा क्या है? तदेकात्म रूप। अगर प्रेजेंटेशन होता तो बड़ा अच्छा होता। और तीसरा है आवेश। तीसरा क्या है? आवेश। तो भगवान श्री कृष्ण के तीन स्वरूप हैं। पहला क्या बोला? स्वयं रूप, स्वरूप नहीं, क्या? स्वयं रूप। दूसरा तदेकात्म रूप, और तीसरा आवेश। ये त्रिविध रूप हैं भगवान कृष्ण के। अब इसमें से जो स्वयं रूप हैं वे कौन हैं? वे हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गोप मूर्ति। गोप वेश में जो वृंदावन में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्वयं रूप। आ रहा समझ में? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही स्वयं रूप कृष्ण हैं। और इस स्वयं रूप कृष्ण की चार विशेषता हैं। जो स्वयं रूप कृष्ण हैं उनमें चार गुण विद्यमान रहते हैं जो अन्य किसी भी स्वरूप में विद्यमान नहीं रहते हैं। वो चार स्वरूप, वो चार गुण क्या है? वो चार गुण हैं
वेणु माधुर्य और रूप माधुर्य, लीला माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये 4 प्रकार के गुण स्वयं रूप कृष्ण में विद्यमान रहते हैं। अन्य किसी भी भगवत स्वरूप में, यहाँ तक कि देवकी नंदन कृष्ण और द्वारिकाधीश कृष्ण, इनमें भी ये 4 गुण विद्यमान नहीं रहते हैं। स्वयं रूप कृष्ण अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ब्रज बिहारी कृष्ण, जिनमें ये 4 गुण विद्यमान रहेंगे, इनको बोलते हैं स्वयं रूप कृष्ण। और स्वयं रूप की जो परिभाषा है लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया। स्वयं रूप की परिभाषा क्या है? स्वयं रूप अनन्यापेक्षी यद रूपम स्वयं रूपः स उच्यते। ये लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी स्वयं रूप की परिभाषा बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? कि भगवान का वह मूल रूप, भगवान का वह मूल रूप, कौन सा रूप? स्वयं रूप या ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। भगवान का वह मूल रूप जो किसी भी अन्य भगवत रूप की अपेक्षा नहीं रखता तथा स्वतः सिद्ध होता है, उसको स्वयं रूप कहते हैं। आ रहा समझ में? स्वयं रूप की क्या परिभाषा बताई? कि भगवान का वह मूल रूप जो किसी अन्य भगवत रूप की अपेक्षा नहीं रखता, उसको क्या कहते हैं? स्वयं रूप कहते हैं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया गया। यार भगवत्ता हैत अन्यर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्देर तहाँ तेई सत्ता। अर्थात जिनकी भगवत्ता से दूसरे की भगवत्ता सिद्ध होती है, उन्हें स्वयं भगवान या स्वयं रूप कहते हैं। जिनकी भगवत्ता से या जिनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप की अपेक्षा नहीं रखता। कृष्ण है, कृष्ण में जो है ऐश्वर्य माधुर्य असीमित मात्रा में भरा हुआ है, और कृष्ण से ही जो है अन्य स्वरूप प्रकट हुए हैं। वो किसी अन्य स्वरूप की अपेक्षा नहीं रखते हैं। स्वयं रूप स्वयं सिद्ध हैं, स्वतः सिद्ध हैं। आचार्यों ने बहुत कठिन भाषा का प्रयोग किया हुआ है, लेकिन मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे। तो ये स्वयं रूप अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। तो ये स्वयं रूप की प्राप्ति कैसे होगी? स्वयं रूप को अगर आपको प्राप्त करना है तो इस विषय को समझना होगा। जैसे राधा बल्लभ जी हैं आपके छिपीवाड़ा में, ये राधा बल्लभ कौन है? ये स्वयं रूप है। ये देवकी नंदन कृष्ण या द्वारिकाधीश कृष्ण नहीं है। ये कौन से कृष्ण हैं? ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर या स्वयं रूप कृष्ण हैं। अब इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो स्वयं रूप कृष्ण हैं, जो वृंदावन के कृष्ण हैं, उनकी प्राप्ति के लिए केवल ब्रज की रागानुगा भक्ति ही करनी पड़ेगी आपको। वृंदावन की रागानुगा भक्ति की उपासना करने से ही स्वयं रूप की प्राप्ति होगी। रागानुगा भक्ति समझते हो? भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने रागानुग भक्ति का वर्णन किया है। जो गौड़ीय संप्रदाय इस्कॉन में जो हम साधन भक्ति कर रहे हैं, ये भी जो है उसी और राग मार्ग की ओर ले जाने के लिए किया जा रहा है। तो वृंदावन की जो रागानुगा भक्ति है, उसी भक्ति का जब हम अनुगत्य करेंगे,
तभी हमको स्वयं रूप कृष्ण की प्राप्ति होगी। नहीं तो पता चला हमको कहीं और जाना पड़ेगा, द्वारिका। अगर रागानुगा भक्ति का अवलंबन नहीं करोगे तो स्वयं रूप प्राप्त ना होकर हो सकता है आपको द्वारकाधीश कृष्ण प्राप्त हो जाए या मथुरेश कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बारीकी से समझना होगा। तो रूप गोस्वामी ने एक विचार दिया उपदेशामृत में, तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जन अनुगामी, कि ब्रज में वास करो। खाली ब्रज में वास नहीं करना है, ब्रज में वास करने के बाद क्या करना पड़ेगा? तद अनुरागी, जो उस रागानुग भक्त हैं, जो वृंदावन के रागानुग भक्त हैं, उन भक्तों का क्या करना पड़ेगा? अनुगत्य, अनुगामी, अनुगत्य करोगे तभी स्वयं रूप कृष्ण की आपको प्राप्ति होगी। अगर ऐसा नहीं किया, खाली ब्रज में वास किया लेकिन रागानुग भक्तों का अनुगत्य नहीं किया, तो ब्रज में रहने पर भी आपको स्वयं रूप कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। हो सकता है आपको द्वारिका जाना पड़े। इसके ज्वलंत उदाहरण कौन है? मीराबाई। मीराबाई ने तिष्ठन ब्रजे, ब्रज में वास तो किया लेकिन तद अनुरागी, जो ब्रज के रागानुग भक्त हैं, उनका अनुगत्य नहीं किया। इसलिए मीराबाई ब्रज में रहने पर भी कहाँ चली गई? द्वारिका धाम चली गई। आ रहा समझ में? तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है। तो स्वयं रूप कृष्ण राधा वल्लभ की प्राप्ति रागानुगा भक्ति से ही प्राप्त होगी। और ये स्वयं रूप भी दो प्रकार का होता है। आ रहा समझ में? अब महाविष्णु को समझाने के लिए इतने पीछे जाना पड़ रहा है, तभी तो महाविष्णु तक पहुंचेंगे। सोचो कृष्ण को समझना कितना कठिन है, ये तो संक्षेप में समझा रहे हैं। ये स्वयं रूप भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है। अभी तक एक ही सुना हमने, स्वयं रूप कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वही स्वयं रूप है। अब वही स्वयं रूप भी दो प्रकार के हैं। कुछ पूछना है? हाँ, पहला क्या है? स्वयं रूप। उसमें भी पहला क्या है? स्वयं रूप। और दूसरा क्या है? स्वयं प्रकाश। पहला स्वयं रूप, दूसरा स्वयं प्रकाश। तो स्वयं रूप तो आप समझ ही गए। ये जो स्वयं रूप दो प्रकार के हैं, उसमें जो पहला वाला स्वयं रूप है वो तो कृष्ण ही है, श्याम सुंदर। अब स्वयं प्रकाश क्या है? स्वयं प्रकाश किसको कहेंगे? स्वयं प्रकाश के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी भागवत कर्णामृत में इसका वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? एक ही स्वयं रूप, एक ही स्वयं रूप यदि एक ही साथ बहुत स्थानों में प्रकटित हो और यदि प्रकटित सभी स्वरूप, रूप, गुण, लीला आदि में सब प्रकार से मूल रूप या स्वयं रूप के समान हो, तो उन्हें मूल रूप या स्वयं रूप का प्रकाश कहा जाता है। आ रहा समझ में? समझ में आया नहीं आया? यानी स्वयं प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? जब भगवान का स्वयं रूप एक ही साथ बहुत स्थानों में प्रकटित होता है और वो जितने रूप प्रकटित हुए वे सब रूप, गुण, लीला आदि जो स्वयं रूप के समान हैं, उनसे अलग नहीं हैं। वे सब क्या हैं? स्वयं रूप के समान। उनको क्या कहा गया? स्वयं प्रकाश। जैसे रास लीला के समय, रास लीला में भगवान ने अपने स्वयं रूप तो कृष्ण है ही, उन्होंने अपने ही से अनंत कृष्ण प्रकट कर दिए रास लीला में। प्रत्येक गोपी के मध्य में
कृष्ण विद्यमान है। तो हर कृष्ण के हाथ में मुरली है, रंग भी एक ही है, वस्त्र भी एक ही है, लीला भी एक ही है, नाम भी एक ही है। तो स्वयं रूप जो मूल रूप कृष्ण का है उससे वो क्या है, समान है, उनके समान है। रूप, लीला, गुण, नाम उनके समान है। तो वो सब क्या है, स्वयं प्रकाश। स्वयं रूप कृष्ण के क्या है, वो स्वयं प्रकाश। और दूसरा, द्वारिका में ये देखा गया 16,108 महिषियों के एक एक महल में कौन है, कृष्ण विद्यमान है एक ही साथ, और एक ही रूप है, एक ही वस्त्र है, एक ही नाम है और एक ही लीला है। इनको क्या कहा गया, स्वयं प्रकाश। यानी स्वयं रूप कृष्ण ने स्वयं प्रकाश कहाँ कहाँ पर किया, रासलीला में और द्वारिका की महिषियों के संग में। अब ये स्वयं प्रकाश भी दो प्रकार का होता है। ये स्वयं प्रकाश भी क्या है, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राभव प्रकाश और दूसरा होता है वैभव प्रकाश। दिमाग फट जाएगा ये कृष्ण तत्व समझने में, इसलिए बड़े बड़े लोग कृष्ण तत्व नहीं समझना चाहते। मायावादी क्या बोलते हैं, इसीलिए सब जीरो है, सब क्या है, शून्य। इतना झंझट कौन समझेगा, वो क्या बोल देते हैं, सब जीरो। तो स्वयं प्रकाश के भी दो क्या हैं, विभाग हैं। एक प्राभव प्रकाश और दूसरा वैभव प्रकाश। जो प्राभव प्रकाश है वो स्वयं रूप कृष्ण से भिन्न नहीं है। जैसे हमने अभी श्रवण किया, रासलीला में जो कृष्ण है और द्वारिका की महिषियों के बीच में जो कृष्ण है, वे सब स्वयं प्रकाश के, प्राभव प्रकाश के अंतर्गत वे आ जाएंगे। और दूसरे होते हैं वैभव प्रकाश। क्या होता है, वैभव प्रकाश। यानी जब वही स्वयं रूप कृष्ण के भाव, वेश, आकार, रंग, वर्ण आदि कुछ भिन्न रूप में प्रकाशित होते हैं, थोड़ा अलग रूप में प्रकाशित होते हैं, उन्हें वैभव प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, वैभव प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जो दूसरा विभाग है वैभव प्रकाश, वो क्या है, जब स्वयं रूप कृष्ण के भाव, वेश, आकार, वर्ण आदि कुछ भिन्न रूप में क्या होते हैं, प्रकटित होते हैं, उनको कहते हैं वैभव प्रकाश। यानी सरल भाषा में कहें, जब भगवान स्वयं रूप कृष्ण के भाव, रूप, गुण, लीला, रंग, आकार भिन्न रूप में प्रकटित होते हैं, वे सब क्या हैं, वैभव प्रकाश। जैसे श्री बलदेव जी, बलदेव जी कौन है, अभिन्न कृष्ण हैं, कृष्ण से भिन्न नहीं हैं। ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम, कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया। तो बलदेव जी भगवान कृष्ण से क्या हैं, अभिन्न हैं, अलग नहीं हैं, लेकिन क्या है वो, वैभव प्रकाश। जैसे उनका नाम अलग है, बलराम है, उनका वर्ण अलग है, गौर वर्ण के हैं, उनका हल मुसलधारी है, बंसी नहीं पकड़ते हैं। भेद है कि नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। दूसरे मथुरा के जो चतुर्भुज देवकी नंदन कृष्ण हैं, वो भी अलग है, थोड़ा सा आकार में अलग है, रूप में अलग है, और बंसी नहीं पकड़ते हैं। जो देवकी नंदन कृष्ण हैं वो क्या हैं, एक तो चतुर्भुज में कभी प्रकाशित होते हैं, कभी द्वारिका में, कभी मथुरा में, कभी द्विभुज में भी रहते हैं, लेकिन बंसी नहीं पकड़ते हैं। और वर्ण, वेशभूषा में भी अंतर है।
गले में वैजंती माला नहीं पहनते हैं, गले में हीरे मोतियों की माला पहनते हैं। वृंदावन के कृष्ण फूलों की माला, वैजंती माला, वनमाला पहनते हैं। वनमाला, वैजंती माला में बहुत अंतर दिया है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृति सिंधु में, और उज्ज्वल नीलमणि में तो और भी विस्तार से बतलाया। जो बंसी है, मुरली है, इनका भी नाम है, इनका अपना भी नाम है एक, पता है आपको? बंसी का भी नाम है, मुरली का भी नाम है, वेणु का भी नाम है। ये उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी ने सब वर्णन किए हैं। और तो ये सब क्या है? वैभव प्रकाश, वैभव प्रकाश में आएंगे कौन? बलदेव जी। भगवान से अभिन्न तो हैं, स्वयं रूप कृष्ण से अभिन्न है, अलग नहीं है। अभिन्न होने पर भी रूप, गुण, लीला और वेश में, रंग में क्या है? अंतर है। इसीलिए वो क्या है? वैभव प्रकाश। तो हमने स्वयं रूप की परिभाषा के अंतर्गत भगवान के स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, इनका संक्षेप में वर्णन किया। और मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी हो तत्व है, सुनना तो पड़ेगा। बुद्धि चकरा जाएगी, बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान भी नहीं समझ पाएंगे। ये रूप गोस्वामी जी की देन है। रूप गोस्वामी जी ने ही लघु भागवतामृत नामक ग्रंथ में इन सब विचारों को बतलाया है। यहाँ तक कि व्यास देव जी ने भी अपने ग्रंथों में इन सब विचारों को नहीं प्रकट किया। तो रूप गोस्वामी की विशेष कृपा है। तो स्वयं रूप हमने बताया, और दूसरे होते हैं तदेकात्म रूप। क्या होते हैं? तदेकात्म रूप। तदेकात्म रूप के विषय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवत कर्णामृत में वर्णन करते हैं। जो रूप स्वयं रूप से भिन्न है, आकार में, भाव में, वर्ण में, नाम में कुछ कुछ भिन्नता है, तो तब ऐसे रूप को तदेकात्म रूप कहते हैं। तदेकात्म रूप भी दो प्रकार के हैं। पहला है विलास, दूसरा है स्वांश। ये तदेकात्म रूप क्या है? दो प्रकार के हैं। पहला विलास, दूसरा स्वांश। तो पहला जो विलास है वो भी दो प्रकार के हैं। पहला क्या है? प्राभव विलास, और दूसरा क्या है? वैभव विलास। तो प्राभव विलास में कौन आएंगे? द्वारिका स्थित जो प्रथम चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये किसके अंतर्गत आएंगे? प्राभव विलास के अंतर्गत। और वैभव विलास के अंतर्गत आएंगे परव्योम, यानी वैकुंठ स्थित द्वितीय चतुर्व्यूह। वो कौन है? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और उनके अंतर्गत जो 12 मूर्तियां हैं, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, जो 12 तिलक के मंत्र हैं, वो भी वैभव विलास के अंतर्गत ही आएंगे। तदेकात्म रूप के दो रूप कौन से हो गए? पहला विलास, दूसरा स्वांश। विलास के दो विभाग, प्राभव विलास और वैभव विलास। द्वारिका स्थित प्रथम चतुर्व्यूह वो क्या है? प्राभव विलास। वैकुंठ स्थित द्वितीय चतुर्व्यूह वो क्या है? वैभव विलास। अब बात करेंगे स्वांश की। तदेकात्म रूप का जो दूसरा विभाग है वो क्या है? स्वांश। अब ये स्वांश जो हैं इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। पहले तो ये समझो कि स्वांश कहते किसको हैं। स्वांश और विभिन्नांश दो हो गए। स्वांश यानी भगवत स्वरूप, विभिन्नांश यानी जीवात्मा। जितने हम जीवात्मा हैं वो सब भगवान के कौन से अंश हैं? विभिन्न अंश, उनसे अलग हैं। लेकिन दूसरे क्या है? स्वांश, जो उनसे अलग नहीं है, एक ही हैं। लेकिन स्वांश की क्या परिभाषा दी? स्वांश का अर्थ होता है कि जो प्राभव विलास है
उससे कुछ अल्प शक्ति वाले होते हैं, थोड़ा अंतर होता है, उनको क्या कहा गया? स्वांश कहा गया। और यही स्वांश 6 प्रकार के होते हैं। यही स्वांश क्या है? 6 प्रकार के हैं। पहला क्या है? पुरुषा अवतार। दूसरा क्या है? लीला अवतार। तीसरा क्या है? गुणा अवतार। चौथा क्या है? मनमंत्रा अवतार। और 5वां क्या है? युगा अवतार। और छठा क्या है? शक्त्यावेश अवतार। ये जो 6 प्रकार के अवतार हैं वो किसके विस्तार हैं? स्वांश के। और कहाँ कृष्ण रह गए और कहाँ स्वांश, और स्वांश के भी फिर 6 विस्तार हो गए। जो आप 6 प्रकार के अवतार सुनते हो वो सब क्या हैं? स्वांश के अंतर्गत हैं। तो अब आवेश को भी संक्षेप में आपको बतला देते हैं। तीसरा भगवान का क्या है? आवेश रूप, जो स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, और तीसरा आवेश रूप। आवेश रूप भी जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। आवेश रूप भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? साक्षात सत्याविष्ट मुख्य अवतार, और दूसरा सत्याभास आविष्ट अवतार। गीता में जो विभूति योग हैं, विभूतियाँ, वो सब क्या हैं? इसी के अंतर्गत आती हैं। सत्याभास आविष्ट के अंतर्गत वो विभूतियाँ आती हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं इसमें ये हूँ। क्या क्या बोलते हैं भगवान? हाँ, रुद्रों में शंकर हूँ, और देवों में अच्युत हूँ। देवा नाम अच्युतो अस्मि, मासा नाम मार्ग शीर्षो अस्मि। भगवान बोलते हैं गीता में, विभूतियाँ हैं। वो सब क्या है? सत्याभास आविष्ट गौण विभूति। और दूसरे क्या हैं? साक्षात सत्याविष्ट मुख्य अवतार आवेश रूप के अंतर्गत। उसमें भगवता आवेश अवतार भी हैं कुछ। कौन है? भगवान कपिल, भगवान ऋषभ, ये भगवता आवेश अवतार हैं। कुछ हैं सत्यावेश अवतार, अनंत शेष और ब्रह्मा इत्यादि, चतुर्सन, नारद, परशुराम, ये सब क्या है? सत्यावेश अवतार हैं। और तो आवेश अवतार की और एक परिभाषा आपको बतला दूं संक्षेप में। आवेश रूप या आवेश अवतार। आवेश अवतार का अर्थ होता है कि भगवान की ज्ञान, भक्ति और क्रिया आदि शक्तियों में से किसी एक शक्ति का संचार जिस जीव में होता है उसे आवेशावतार कहते हैं। भगवान की ज्ञान, भक्ति या शक्ति जब किसी जीव में क्या होता है? संचरित की जाती है, उसको क्या बोलेंगे? आवेशावतार। जैसे व्यास देव जी के अंतर्गत भक्ति शक्ति का आवेश है। और पृथु महाराज के अंतर्गत पालन शक्ति का आवेश है। और सनक आदि जो ऋषि मुनि हैं उनके अंतर्गत ज्ञान शक्ति का संचार है। तो ये आवेश है। तो अब विचार करेंगे यहाँ जो महाविष्णु का वर्णन हुआ है, तो 6 प्रकार के जो अवतार हैं वो स्वांश के अंतर्गत हैं। तो उसमें पहला क्या है? पुरुषावतार। तो पुरुषावतार भी 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। और ये महाविष्णु कहाँ से निकलते हैं? महासंकर्षण, जो परब्योम में स्थित है, द्वितीय चतुर्व्यूह, उनके क्या है? विस्तार हैं महाविष्णु। महाविष्णु का एक और नाम क्या है? कारणोदक्षाय विष्णु। क्यों? क्योंकि वे कारण समुद्र में शयन करते हैं रमा देवी के संग में। किनके संग में? रमा देवी। ध्यान रहे, रमा देवी कौन है? योग माया है। उनके साथ योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा अर्थात आनंद में रहते हैं। भगवान कितने महान हैं कि सोते सोते भी जो है सारे ब्रह्मांड को चला लेते हैं, लेकिन हम जगते हुए भी जो है एक घर को नहीं चला पा रहे हैं। यही भगवान की क्या है? महानता है। सोए हैं तब भी सारा सृष्टि चल रहा है। तो वे महाविष्णु। तो ये महाविष्णु क्या करते हैं?
ये महाविष्णु अपने रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं और इन्हीं के द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि का प्रारंभ होता है महाविष्णु के माध्यम से। और जब अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं तो महाविष्णु फिर एक और अपना विस्तार करते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत जो आधा ब्रह्मांड है वो गर्भोदक्षाय विष्णु अपने पसीने से भर देते हैं और उसके ऊपर शयन करते हैं और इसीलिए उस समुद्र का नाम पड़ जाता है गर्भोदक्ष समुद्र। और जो हिरण्याक्ष था, नाम सुना होगा हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी को उठाकर उसी गर्भोदक समुद्र में फेंका था। तो गर्भोदक साई विष्णु गर्भोदक समुद्र में शयन करते हैं और उनका कार्य क्या है? अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट करना, ये उनका कार्य है। और फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु एक और विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, जो कहाँ शयन करते हैं? क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ। और क्षीरोदक्षाय विष्णु का कार्य है प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहना और हर युग में अवतार लेते रहना। ये क्या है? उनका कार्य है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्मा जी देवताओं के संग क्षीर सागर पर गए, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु हर युग में अवतार लेते हैं और परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान हैं। तो सोचिए, इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है। जो ये सब विचार है ना, ये मानव बुद्धि के लिए क्या है? अकल्पनीय। अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यावहारिक अनुभूति ये तब समझ में आएगा। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन शुष्क तर्क के द्वारा संभव नहीं है। भक्ति के द्वारा ही संभव है। भक्ति में जब उन्नति करेंगे तब ये तत्व धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? स्पष्ट होते जाएंगे। शुष्क ज्ञान विद्वता तर्क से समझ में नहीं आने वाले, और समझने का प्रयास करोगे इसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि सब जीरो है। तो ये भगवान कृष्ण के स्वयं रूप कृष्ण के विषय में हमने संक्षेप में आप लोग के समक्ष वर्णन किया।